चलिए बताइएगा, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने नए वाहनों के नंबर प्लेट को लेकर कौन से श्रृंखला की शुरुआत की है? हाँ, भारत श्रृंखला BS सीरीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुणे में स्थित सेना खेल संस्थान का नाम बदलकर के क्या करने की घोषणा की है? सही है, नीरज चोपड़ा स्टेडियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, 25 अगस्त 2021 को इब्सा के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित की गई, जिसमें मेजबानी किसने की? अजीत डोभाल। सही है, अजीत डोभाल। उनकी अध्यक्षता होती है। हाँ, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने मेजबानी की थी। इब्सा का पूर्ण रूप क्या है? हाँ, अमेरिका। हाँ, इंडिया ब्राजील साउथ अमेरिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या में राम मंदिर तक जाने वाले मार्ग का नाम किनके नाम पर रखने का निर्णय लिया? सही है, पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाम पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय चुनाव आयोग ने 25 से 26 अगस्त को कौन से परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया है? चुनाव आयोग स्वीप। हाँ, SWSVEEP। हाँ, स्वीप परामर्श। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग तथा वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ने संयुक्त रूप से कौन से ट्रांसपोर्ट को लॉन्च किया है? तो ट्रांसपोर्ट का नाम है फोरम फॉर डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट। इसका उद्देश्य एशिया क्षेत्र में परिवहन से उत्पन्न होने वाली ग्रीन हाउस गैसों को कम करना है। ठीक है, नीति आयोग तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास कार्यक्रम ने किस संस्था के सहयोग से उत्तर पूर्वी क्षेत्र जिला SDG सूचकांक रिपोर्ट जारी किया है? हाँ, UNDP। ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इस सूचकांक में सिक्किम का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? पूर्वी सिक्किम। और अंतिम स्थान पर नागालैंड के किफाइट जिला को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रामनाथ कोविंद ने कहा भीमराव अंबेडकर स्मारक तथा सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला रखी है? यूपी में। हाँ, लखनऊ के एस बाग में। हाँ, लखनऊ के एस बाग। ठीक है, हाँ, 25 मीटर ऊंचा। फीट। अगला क्वेश्चन है, निपुण भारत कार्यक्रम, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य 3 तक के प्रत्येक बच्चे को किस अवधि तक मूलभूत साक्षरता तथा संख्या का ज्ञान प्राप्त करवाना है? 2026 से 27। हाँ, 2026-27। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के जयपुर में भारत के दूसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए BCCI ने कितने करोड़ का वित्तीय अनुदान दिया है? सही है, हाँ, 100 करोड़। ठीक है, और यह जो अहमदाबाद स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाद दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत की पहली फास्टैग आधारित कैशलेस पार्किंग की सुविधा की शुरुआत कहाँ की गई है? सही है, दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन। अगला क्वेश्चन, गुजरात मेरीटाइम बोर्ड द्वारा कहाँ भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र स्थापित किया जा रहा है? सही। ठीक है, गांधीनगर। अगला बताएगा, कर्नाटक के बंगलुरु स्थित किस रेलवे स्टेशन पर भारत का पहला मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम खोला गया है? KSR। हाँ, KSR रेलवे स्टेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के पेंशन भोगियों के लिए कौन से प्रणाली की शुरुआत की है? सही है, स्पर्श प्रणाली।
किस कंपनी ने गुजरात के सूरत में भारत का अपना पहला डिजिटल केंद्र स्थापित किया है? अमेजन। ठीक है। अमेजन ने 2025 तक भारत के कितने करोड़ लघु एवं मध्यम उद्योगों की डिजिटल बनाने का लक्ष्य रखा है? 1 करोड़। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे मानचित्र में किस राज्य को शामिल कर लिया गया है? मणिपुर। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, भारत के पहले क्रिप्टोगामी गार्डन का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये उत्तराखंड। सही है, उत्तराखंड के देहरादून में। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद बांग्लादेश के साथ संबंधों को प्रगाढ़ करने के साथ साथ देश के मुक्ति संग्राम की 50वीं वर्षगांठ बनाने के लिए किस विश्वविद्यालय में बंगबंधु पीठ स्थापना करेगी? दिल्ली। हाँ सही है, दिल्ली विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन बताइएगा, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जैव ईंधन के महत्व पर जोर देने के लिए भारत के पहले एलएनजी सुविधा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया? नागपुर। सही है, नागपुर महाराष्ट्र। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए एक नई जनसंख्या नीति की शुरुआत की है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। ठीक है। किस कंपनी द्वारा गुजरात के कच्छ में भारत के सबसे बड़े सौर ऊर्जा पार्क का निर्माण किया जाएगा? सही है, एनटीपीसी लिमिटेड। हाँ, जिसकी क्षमता होगी 4750 मेगावाट। ठीक है। एनटीपीसी का लक्ष्य कब तक 60 गीगावाट नवीकरण ऊर्जा का उत्पादन करना है? सही है, 2032। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश ने 2025 तक ऑर्गेनिक बनने के लिए सिक्किम के साथ समझौता किया है? लद्दाख। ठीक है। और सिक्किम जो है 100% से जैविक कृषि बनने वाला भारत का पहला राज्य बना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर रेलवे में उत्तर प्रदेश स्थित मडुआ डीह रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या कर दिया? सही है, बनारस रेलवे स्टेशन। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत का पहला ग्रेन एटीएम कहाँ स्थापित किया गया? हरियाणा के गुरुग्राम। सही है, हरियाणा के गुरुग्राम में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में रुद्राक्ष सम्मेलन का केंद्र का उद्घाटन किया? वाराणसी। ठीक है। इस केंद्र में कितने रुद्राक्ष हैं? 108। सही है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का सबसे बड़ा उत्पादक बनने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 लॉन्च किया है? महाराष्ट्र। सही है, महाराष्ट्र। ठीक है। और इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 के तहत 2025 तक नए वाहनों के पंजीकरण के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों का हिस्सा कितना प्रतिशत लाना है? 10%। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए नौकरियों में 1% आरक्षण प्रदान करने वाला भारत? सही है, कर्नाटक पहला राज्य बना है। अगला क्वेश्चन बताएगा, भारत में पहली बार किस राज्य में चीन के मोंग फ्रूट की खेती का परीक्षण किया गया है? हिमाचल प्रदेश। हाँ, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित की जाएगी? ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र। हाँ, उत्तर प्रदेश के मथुरा रिफाइनरी। हाँ, उत्तर प्रदेश के मथुरा रिफाइनरी में। कौन सी कंपनी स्थापित करेगी? आईओसी। हाँ, इंडियन ऑयल कारपोरेशन। हाँ, इंडियन ऑयल कारपोरेशन। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, केंद्र सरकार ने देश का पहला भारतीय विरासत संस्थान कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? नोएडा। सही है, नोएडा उत्तर प्रदेश। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, केरल के कोल्लम जिले के किस गांव को केरल का पहला बुक विलेज का खिताब दिया गया? पेरुमकुलम। पेरुमकुलम। हाँ, पेरुमकुलम गांव को।
ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, तेलंगाना के पालमेट में स्थित किस मंदिर को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? ठीक है, काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, जिसे रामप्पा मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा तथा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मेघालय के किस स्थान में ग्रेटर सोहरा जलपूर्ति योजना का उद्घाटन किया है? सही है, खासी हिल्स में। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, गुजरात में स्थित कौन सा हड़प्पा कालीन नगर को भारत के 40वें धरोहर के रूप में यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया गया? सही है, धौलावीरा। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 की पहली डोज का 100% वैक्सीनेशन करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? लद्दाख। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पूरी 24 घंटे नल से गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर बना है। यह ओडिशा के किस प्रोजेक्ट का हिस्सा है? ड्रिंक फ्रॉम टैप। सही है, ड्रिंक फ्रॉम टैप। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए कौन से गृह स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? सही है, गरिमा गृह। किस आईआईटी ने भारत की पहली रैपिड कोविड-19 आरएनए टेस्ट किट विकसित की है? हैदराबाद। सही है, आईआईटी हैदराबाद। जिसे क्या नाम दिया गया है? कोबी होम। कोबी होम। हाँ, सही है। अगला क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश के कामेंग में स्थित नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ याक ने हिमालय याक का बीमा करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? सही है, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गुजरात के किस रेलवे स्टेशन पर 5 स्टार होटल का निर्माण किया जाएगा? गांधीनगर रेलवे स्टेशन है ना, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया है। सही है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थित लेमेरू हाथी रिजर्व के क्षेत्रफल को राज्य के वन मंत्रालय ने 1995 वर्ग किलोमीटर से कितना करने का प्रस्ताव रखा है? 450। सही है, 450 वर्ग किलोमीटर करने का प्रस्ताव रखा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, किसने भारत के 18 दर्रों को पार कर भारत का पहला एकल मोटरसाइकिल अभियान पूरा किया? कंचन उबुर संडी। हाँ, कंचन उबुर संडी। ठीक है। हाँ, वे दिल्ली मनाली लेह उमलिगला दिल्ली की 3187 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली पहली महिला बाइकर बनी है। ठीक है, दिल्ली मनाली लेह उमलिगला। अगला क्वेश्चन बताएगा, हाल ही में किस राज्य में पहली बार जीका वायरस का मामला सामने आया है? केरल। हाँ, केरल। यह वायरस किससे फैलता है? मच्छरों से। ठीक है, मच्छर से। अगला क्वेश्चन है, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने एयरपोर्ट को बाढ़ के खतरों से बचाने के लिए कौन से ऑपरेशन की शुरुआत की गई है? सही है, ऑपरेशन प्रवाह। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत वाटिका पार्क का निर्माण किया गया है? उत्तराखंड। सही है, उत्तराखंड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, गुजरात के कच्छ जिले के किस गांव में बालिका पंचायत का आयोजन किया गया? सही है, कुनरिया गांव में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, जुलाई 2021 में यूनेस्को ने भारत के कितने स्थलों को विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया है? 6। ठीक है। बताएं। अस्थाई है सर। अस्थाई। हाँ, वाराणसी गंगा घाट हो गया, वाराणसी। ठीक है। एक तमिलनाडु में है कांचीपुरम। सही है, कांचीपुरम मंदिर। सर मध्य प्रदेश का सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। ठीक है। सतपुड़ा टाइगर। फिर है सर एक नर्मदा। हाँ, नर्मदा घाटी के साथ। हाँ, बेड़ा घाट, ललित घाट। ठीक है। सर मराठा का वास्तुकला। हाँ, मराठा सैन्य वास्तुकला महाराष्ट्र। हाँ। और एक कर्नाटक का है हायर बेंकल मेगालिथिक साइट। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, रेबीज मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? गोवा। ठीक है। किस राज्य सरकार ने खाद्य और पोषण सुरक्षा में सुधार के लिए संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ समझौता किया है? उड़ीसा। ठीक है। अगला बताएगा, पीएम मोदी ने जापानी जैन गार्डन तथा काइजन अकादमी का वर्चुअली उद्घाटन कहाँ किया? गुजरात के अहमदाबाद में। सही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किन दो राज्यों के बीच सूखे की समस्या से निपटने के लिए वाटर फॉर वाटर फॉर्मूला किया गया? सही है, कर्नाटक और महाराष्ट्र। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा भारत के अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कौन से पहल की शुरुआत की गई है? सही है, प्रोजेक्ट ऑक्सीजन फॉर इंडिया। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किन दो कंपनियों ने भारत के लिए 5G नेटवर्क सॉल्यूशन को भारत में ही बनाने का निर्णय लिया है? सही है, हाँ, भारतीय एयरटेल और टाटा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य के खेल मंत्री ने सबसे अधिक बच्चों वाले माता पिता को 1 लाख प्रदान करने की घोषणा की? सही है, मिजोरम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रबड़ अनुसंधान संस्थान ने किस राज्य में दुनिया की पहली जेनेटिकली मॉडिफाइड रबड़ का फॉर्म ऑफ परीक्षण शुरू किया है? असम में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने खेल में दिव्यांगजनों को प्रोत्साहित करने तथा पैरा ओलंपिक में अच्छा प्रदर्शन करने के उद्देश्य से दिव्यांग खेल केंद्र स्थापित करने की घोषणा की? सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय। सही है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। अहमदाबाद में होना। ठीक है। अब पहला केंद्र अहमदाबाद में स्थापित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, आजादी के अमृत महोत्सव के तहत कहाँ झंडा सत्याग्रह कार्यक्रम का आयोजन किया गया? जबलपुर। सही है, जबलपुर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने भारत की हरित ऊर्जा क्षमता को मजबूत करने के लिए किस नीति को लागू किया है? हरित ऊर्जा। हाँ, सही है, ग्रीन टैरिफ नीति। ग्रीन टैरिफ नीति, हाँ, इसके माध्यम से सस्ते दर पर स्वच्छ ऊर्जा परियोजना से बिजली की आपूर्ति की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस राज्य में सिंधु बेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया? छत्तीसगढ़ में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर का कौन सा गांव कोविड-19 के खिलाफ वयस्क आबादी का 100% टीकाकरण करने वाला पहला गांव बना है? ठीक है, व्यान गांव। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की है? हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बिहार सरकार ने मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेजों में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? 33%। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में असम सरकार ने किस अभ्यारण्य को 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है? ठीक है, देंग पटकाई वन जीव अभ्यारण्य। सही है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस रिजर्व को असम का 6ठा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया? ठीक है, रायमोना फॉरेस्ट रिजर्व। इससे पूर्व असम के 5 राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताइएगा। काजीरंगा, मानस, ओरंग, नामेरी और डिब्रू साखेवा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड लॉन्च किया है? इफको। ठीक है। किस राज्य सरकार ने ऑक्सीवन लगाने की घोषणा की है? हरियाणा। ठीक है, करनाल में, है ना। 80 एकड़ में विकसित किया जाएगा, 3 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे। ठीक है। CSIR NLC पुणे ने किस नई तकनीक की लॉन्च की है जो प्राकृतिक तेलों का उपयोग करके पानी को कीटाणु रहित बनाएगा? सही है, स्वास्तिक तकनीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम मोदी ने देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी के रूप में किसे विकसित करने की घोषणा की? ठीक है, गुजरात के केवड़िया शहर को। ठीक है। अगला बताएगा, किस IIT ने अस्पतालों में ऑक्सीजन की पूर्ति हेतु जीवन वायु उपकरण विकसित किया है? सही है, IIT रोपड़। ठीक है। अगला बताएगा, बिहार के किस जिले में कोसी नदी पर डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? सुपौल जिला। ठीक है। और इस परियोजना की क्षमता कितना मेगावाट? सही है, 130.1 मेगावाट।
ठीक है। और इसके लिए बिहार जल विद्युत निगम ने किसके साथ समझौता किया है? हाँ, एनएचडीसी है ना, एनएचडीसी, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन है ना, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन। ठीक है। भारतीय सेना ने किस आईआईटी के सहयोग से सिक्किम में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट शुरू किया है? आईआईटी मुंबई। हाँ, आईआईटी मुंबई, सही है। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय ने 2018 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा मराठाओं को नौकरियों एवं शिक्षण संस्थानों में कितना प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण को खारिज कर दिया है? 50% से ज्यादा आरक्षण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पंजाब सरकार ने किस जिले को राज्य के 36वें जिले के रूप में घोषित किया है? मलेरकोटला। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइप जल कनेक्शन का लक्ष्य किसने हासिल कर लिया है? गोवा। हाँ, गोवा उसे, और मई में हासिल किया है पुदुचेरी, है ना। पहले गोवा किया, गोवा, तेलंगाना किया, अंडमान निकोबार किया, फिर पुदुचेरी। हाँ, सही है। गोवा, तेलंगाना, अंडमान निकोबार और उसके बाद पुदुचेरी चौथा। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, विमानन कंपनी गो एयर ने खुद को किस रूप में रिब्रांड करने का निर्णय किया है? गो फास्ट के रूप में। ठीक है। असम राज्य आपदा प्रबंधन एजेंसी और किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संस्था संयुक्त रूप से डिजिटल रियल टाइम फ्लड रिपोर्टिंग और सूचना प्रणाली का शुभारंभ किया है? यूनिसेफ। हाँ, यूनिसेफ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, मणिपुर सरकार ने ताजी सब्जियों को होम डिलीवरी के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन लॉन्च किया। उस एप्लीकेशन का नाम क्या है? ठीक है, मोमा मार्केट, मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी, मोमा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, जनजातीय स्कूलों में डिजिटल परिवर्तन लाने हेतु जनजातीय मामलों के मंत्रालय और किस कंपनी ने समझौता किया है? सही है, माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है। महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने किस संस्था के सहयोग से पुणे में भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र स्थापित किया है? नाबार्ड के सहयोग से। हाँ, नाबार्ड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग के अनुसार स्मार्ट सिटी मिशन के क्रियान्वयन में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? झारखंड। जबकि दूसरा स्थान राजस्थान। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार की कैबिनेट ने राज्य में विधान परिषद के गठन को मंजूरी दी है? पश्चिम बंगाल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नाम बदल करके क्या रखा गया है? इंडियन ब्रॉडकास्टिंग डिजिटल। हाँ, सही है, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। ठीक है। नेक्स्ट है, पंजाब सरकार ने मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बदल करके क्या कर दिया है? सही है, बलबीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम। ठीक है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों की ड्यूटी के दौरान सुरक्षा के लिए एक मोबाइल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, नाम क्या है? पोर्टल है यूनाइट अवेयर। हाँ, यूनाइट अवेयर। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में पासा एक्ट लक्षद्वीप में चर्चित रहा, पासा का पूर्ण रूप क्या है? हाँ, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस राज्य में विभिन्न जिलों के लिए गार्जियन मिनिस्टर की नियुक्ति की गई है? असम। ठीक है। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, कौन सा रेलवे देश का पहला पूरी तरह विद्युतीकृत रेलवे क्षेत्र बन गया है? सही है, पश्चिम मध्य रेलवे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार ने सिंधुदुर्ग जिले के पश्चिमी घाट में स्थित किस स्थान को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है? अम्बोली। हाँ, अम्बोली। यहाँ दुर्लभ मीठे पानी की मछली की प्रजाति पाई जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना के पेदापल्ली जिले के किस स्थान में भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट स्थापित किया जा रहा है? ठीक है, रामागुंडम में, है ना। इसे एनटीपीसी द्वारा संचालित किया जा रहा है, जिसकी क्षमता कितना मेगावाट होगी? 100। हाँ, 100 मेगावाट। ठीक है।
अगला क्वेश्चन बताइएगा, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज का निर्माण पूरा हो गया वहाँ? जम्मू कश्मीर में। इसकी ऊंचाई 359 मीटर है ना, ठीक है। और यह किस नदी पर है? चिनाब नदी पर, 1.3 किलोमीटर लंबा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, नीति आयोग द्वारा किस नामक स्वास्थ्य एवं पोषण पर एक राष्ट्रीय डिजिटल कोष लॉन्च किया गया? पोषण ज्ञान, हाँ पोषण ज्ञान, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पीएम केयर्स के तहत देश में कितने अस्पतालों की स्थापना करने की घोषणा की है? 100, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा, इटली ने गुजरात के किस जिले में भारत का पहला मेगा फूड पार्क स्थापित किया है? सही है, मेहसाना, ठीक है। अगला बताएगा, किस नगर निगम ने भारत का पहला नगर पालिका ग्रीन बॉन्ड जारी किया है? गाजियाबाद नगर निगम, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, रायसीना डायलॉग 2021 कैमा संस्करण था? छठा संस्करण, ठीक है। 2021 का विषय क्या है? ये वायरल वर्ल्ड आउटब्रेक्स, आउटलायर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल, है ना। वायरल वर्ल्ड आउटब्रेक्स, आउटलायर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल। और इसमें मुख्य अतिथि कौन थे? हाँ सही है, रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कगामे, डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सेन, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बाद ऑक्सीजन की विभिन्न राज्यों में मांग को पूरा करने के लिए भारतीय रेलवे ने ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से कौन सी ट्रेनें चलाई है? सही है, ऑक्सीजन एक्सप्रेस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र की कौन सा पर्वतारोही माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही बनी है? सही है, प्रियंका मोहिते, है ना। और माउंट अन्नपूर्णा कहाँ है? नेपाल, ठीक है। इसकी ऊंचाई है 8,091 मीटर है, ठीक है। चौबीस अप्रैल को पंचायती राज दिवस के अवसर पर पीएम मोदी ने स्वामित्व योजना के तहत 30 संपत्ति कार्ड वितरण की शुरुआत की है। इसके तहत कितना गांव के कितना लाख से अधिक संपत्ति धारकों को इस संपत्ति कार्ड दिया जाएगा? 5,000 गांव, 4 लाख, हाँ 5,000 गांव के 4 लाख से अधिक संपत्ति धारकों को इस संपत्ति कार्ड दिया गया। ठीक तो है, 5,000 गांव, ठीक है। और स्वामित्व योजना की शुरुआत कब की गई थी? सही है, अप्रैल 2020 में स्वामित्व योजना की शुरुआत की गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस आईआईटी में भारत के पहले 3D प्रिंटेड घर का निर्माण किया गया? सही है, आईआईटी मद्रास, ठीक है। जिसका उद्घाटन किसने किया? हाँ, निर्मला सीतारमन, ठीक है। और 3D प्रिंटिंग के प्रयोग में यह घर कितना दिन में बन गया? 5 दिन में बन गया, ठीक है। पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने उड़ीसा के केंद्रपारा में धामरा नदी पर कितना करोड़ की रोपैक्सी जेटी परियोजना को मंजूरी दी गई है? सही है, 110 करोड़, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत की पहली फ्लोटिंग एलएनजी स्टोरेज तथा रिगैसिफिकेशन यूनिट की शुरुआत किस राज्य में की गई? महाराष्ट्र, ठीक है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कौन सा केंद्र शासित प्रदेश को टीबी मुक्त घोषित कर दिया है? लक्षद्वीप, ठीक है। भारत ने कब तक टीबी मुक्त होने का लक्ष्य निर्धारित किया है? 2025, ठीक है। अगला बताइएगा, भारत सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश के कुछ हिस्सों को जैविक प्रमाण पत्र दिया है? हाँ सही है, अंडमान निकोबार के कुछ हिस्सों जैसे कि कार निकोबार और नैन कोबरी द्वीप को, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कौन सा एयरपोर्ट ने ऑक्सीप्योर नामक ऑक्सीजन बार की शुरुआत की है? दिल्ली, हाँ दिल्ली एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कोविड-19 से निपटने हेतु भारतीय रेलवे द्वारा पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस कहां से कहां चलाई गई? हाँ, मुंबई से विशाखापट्टनम, ठीक है। भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर बेंगलुरु में बनाया जा रहा है, जिसका नाम क्या रखा गया? सही है, माना फॉरेस्टा, ठीक है।
गोवा की किस स्टार्टअप कंपनी ने भारत का पहला हाई स्पीड कमर्शियल डिलीवरी ई स्कूटर विकसित किया है? ठीक है, कबीरा मोबिलिटी। और इस स्कूटर का नाम क्या रखा गया? सही है, हर्मिस 75। अगला क्वेश्चन बताइएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा रामायण संग्रहालय तथा सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना करने की घोषणा की है? बाराबांकी। हाँ, बाराबांकी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला कृषि आधारित सोलर पावर प्लांट राजस्थान के किस शहर में स्थापित किया गया? जयपुर में। और इसकी स्थापना किस योजना के तहत की गई? सही है, पीएम कुसुम योजना के तहत। ठीक है। अगला बताएगा, हाल ही में गुजरात के किस व्यक्ति ने प्रदूषण के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की है? ठीक है, बिराल देसाई। बिराल देसाई को और क्या कहा जाता है? हाँ, ग्रीन मैन ऑफ गुजरात कहा जाता है। ठीक है। देखिए यही बचा मैं उब रहे तो बोलिए। भी आ रहा, मजा तो आ रहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? सही है, उत्तराखंड के ऋषिकेश में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। ग्लोबल बायो इंडिया 2021 केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहाँ ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का वर्चुअली आयोजन किया? दिल्ली। सही है, नई दिल्ली में। ठीक है। और इसका थीम क्या था? हाँ, ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, है ना, बायो साइंसेस एंड बायो इकोनॉमी। हाँ, बायो इकोनॉमी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व पुस्तक मेला के 29वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। और इसका थीम क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। सही है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। उत्तराखंड वन विभाग के रिसर्च विंग के द्वारा देश के पहले वन चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? रानीखेत में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य सरकार ने इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 को मंजूरी दे दी है? बिहार। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस राज्य सरकार ने जानवरों के लिए भारत का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने का निर्णय लिया है? आंध्र प्रदेश। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व टीबी दिवस के अवसर पर टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए किस राज्य को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया है? केरल को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2019 में शुरू की गई वंदन योजना के क्रियान्वयन हेतु किस राज्य को मॉडल राज्य घोषित किया गया? मणिपुर मॉडल। हाँ, मणिपुर को। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के रिपोर्ट में देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? उड़ीसा। ठीक है। दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश और तीसरा स्थान दिल्ली। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2021 को आजादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत की। इसका थीम क्या है? हाँ, सही है। हाँ, इंडिया एट द रेट 75। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2021 में गर्भ का चिकित्सीय समापन संशोधन विधेयक 2020 राज्यसभा में पारित कर दिया गया और इसे मार्च 2020 में लोकसभा में भी पारित कर दिया गया था। ठीक है। इसमें गर्भपात की सीमा 20 सप्ताह से बढ़ाकर कितना? 24 सप्ताह। सही है, 24 सप्ताह करने का प्रावधान किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में नई दिल्ली में पहले इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन कब किया गया? कब? हाँ, मार्च में। कब किया गया? 11 मार्च 2021 में 26 मार्च को किया गया। हाँ, 26 मार्च। ठीक है। हाँ, नई दिल्ली में। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में फ्रूट केक आंदोलन कहाँ चर्चा में रहा? महाराष्ट्र में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल कहाँ बनाया गया है? सही है, बेंगलुरु में बनाया गया, जिसका नाम एम विश्वेश्वरैया के नाम पर रखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, उत्तर प्रदेश के किस नदी पर अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया है? दशाम नदी। सही है, दशाम नदी पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
किसने नई दिल्ली के दिल्ली हाट में आदि महोत्सव का उद्घाटन किया? ये वेंकैया नायडू। सही है, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु में 3 दिवसीय एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2021 का उद्घाटन 3 फरवरी को किया। इसका थीम क्या है? ये सर रनवे फॉर बिलियन अपॉर्चुनिटी। सही है, ए रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन कब किया? 4 फरवरी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 34 सीआरपीएफ महिला टुकड़ी कर्मियों की टुकड़ी को पहली बार एक विशेष कमांडो फोर्स में शामिल किया है। कौन सा फोर्स? कोबरा। ठीक है। 5 दिवसीय राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ ने किया? बेंगलुरु में किया। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने से किन 2 नदियों में बाढ़ आ गई? सही है, ऋषि गंगा और धौली गंगा। ठीक है। किस योजना के तहत पीएम मोदी द्वारा असम में जिला सड़कों और राजमार्गों को बेहतर बनाने के लिए एक योजना प्रारंभ किया? अशोक माला। हाँ, अशोक माला। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना लद्दाख के लेह जिले के किस गांव में स्थापित की जाएगी? पुगा गांव में। हाँ, इसके लिए लद्दाख प्रशासन ओएनजीसी एवं लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद के मध्य हस्ताक्षर किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला खिलौना मेला 27 फरवरी से 2 मार्च के बीच वर्चुअली रूप से आयोजित किया गया। इसका आयोजन किन मंत्रालयों के संयुक्त रूप से किया गया? हाँ, सही है, कपड़ा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय की सहायता से किया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक का 31वां जिला कौन बना है? विजयनगर। हाँ, कर्नाटक का 31वां जिला है विजयनगर। ठीक है। इसे बेल्लारी जिले से अलग किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाँ, इसका मुख्यालय कहाँ है? हाँ, हॉस्पेट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के 11वें संस्करण का आयोजन संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय द्वारा किस राज्य में किया गया? पश्चिम बंगाल। ठीक है। अगला बताएगा, कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल स्थापित करने की घोषणा कहाँ की गई है? सही है, हाँ, भुवनेश्वर में, उड़ीसा सरकार ने की है। ठीक है। अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदल करके क्या करने का? सही है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत की पहली जलमग्न सुरंग का निर्माण मुंबई में कब तक पूरा हो जाएगा? 2023 तक। सही है, 2023 तक। ठीक है। कार्बन वॉच ऐप को लॉन्च करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश? चंडीगढ़। ठीक है। असम के मुख्यमंत्री ने किस जिले में पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? दरांग। असम के दरांग। सही है, दरांग जिला में। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कितने लाख दर्शकों के बैठने की क्षमता है? हाँ, 1,10,000। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान में महाराजा सुहेलदेव स्मारक के आधारशिला रखी? बहराइच। हाँ, बहराइच। ठीक है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद का नाम बदल करके क्या करने की बात? नर्मदापुरम। ठीक है। भारत के पहले जेंडर पार्क, जेंडर म्यूजियम, जेंडर लाइब्रेरी की शुरुआत कहाँ की गई? सही है, केरल के कोझिकोड में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्टबेड की स्थापना कहाँ करने की बात? सही है, हाँ, बालासोर में, उड़ीसा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, पीएम मोदी द्वारा कोचिन बंदरगाह पर देश के पहले पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है। नाम क्या है उसका? सागरिका। ठीक है, सागरिका।
मिशन इंद्रधनुष 3.0 केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा देश में टीकाकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया। मुख्य फोकस किस पर है? सही है, बच्चा और गर्भवती महिला। ठीक है, अगला बताइएगा पेपरलेस बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य? सही है, उत्तर प्रदेश। केरल भी दे रहा है। अदालत। हाँ अदालत पढ़ा। अगला क्वेश्चन बताइएगा FAO एवं अर्बन डे फाउंडेशन द्वारा किस शहर को शहरी वनों को संरक्षित करने के लिए 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी? हैदराबाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आर्द्रभूमि के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए भारत का पहला केंद्र कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? चेन्नई में। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा भारत का पहला कोरोना मुक्त केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? कोरोना मुक्त। सही है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन बनी है? आयशा अजीज। ठीक है, 25 वर्षीय। कौन सी भारतीय कंपनी 1 लाख करोड़ का पूंजीकरण पार करके दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल 2 व्हीलर कंपनी बन गई है? सही है, हाँ बजाज ऑटो। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए भारत सरकार ने विश्व बैंक के साथ कितना $1 मिलियन का ऋण? 105 मिलियन। हाँ, 105 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया है। ठीक है, भारत में स्वदेशी खिलौनों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय एवं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने संयुक्त रूप से कौन से पोर्टल की शुरुआत की है? सही है, टॉयकथन 2021 और टॉयकथन पोर्टल की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन बताइएगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किसने किया? सही है, मोदी जी है ना। और किस कंपनी द्वारा यह पाइपलाइन बिछाई गई है? हाँ, GAIL गेल द्वारा। इसकी लागत है 3000 करोड़, है ना। कितना किलोमीटर लंबा है? 450। हाँ, 450 किलोमीटर। ठीक है, किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में प्रयोगशाला की उपलब्धता, मिट्टी की उर्वरता, कृषि तकनीक आदि की सुविधा प्रदान करने के लिए राज्य में कृषि संजीवनी बैंक की शुरुआत की है? सही है, कर्नाटक सरकार। अगला क्वेश्चन बताइएगा पीएम मोदी ने दुनिया के पहले डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। यह किन 2 स्थानों से चलती है? हाँ सही है, न्यू अटेली हरियाणा से न्यू किशनगंज राजस्थान के लिए चलने वाली कितना लंबी ट्रेन है? 1.5। सही है, 1.5 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? छत्तीसगढ़। ठीक है, पीएम मोदी ने 34वीं प्रगति की बैठक की अध्यक्षता की है। प्रगति का पूर्ण रूप क्या है? सही है, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा उत्तर प्रदेश में स्थित झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके क्या करने का निर्णय लिया गया? सही है, वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तमिलनाडु सरकार ने तमिलनाडु के 38वें जिले के रूप में किसे शुभारंभ किया? सही है, मलियादुथुरई। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा हॉस्पिटल ट्रेन द लाइफ लाइन एक्सप्रेस का शुरुआत किसने किया है? भारतीय रेलवे। हाँ, भारतीय रेलवे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पश्चिम बंगाल सरकार ने 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस रूप में मनाने की घोषणा की? हाँ, देश नायक। ठीक है, पूर्वोत्तर राज्यों के पहले खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल का उद्घाटन मेघालय की राजधानी शिलांग में किया गया। इसका नाम क्या रखा गया? सही है, असम राइफल्स पब्लिक स्कूल। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क कहाँ बनाया गया? सांची मध्य प्रदेश में। हाँ सही है, मध्य प्रदेश के सांची में। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा, भारत का पहला फायर पार्क शुरू कहाँ किया गया? सही है, ओडिशा के भुवनेश्वर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा, भारत का पहला स्की पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? सही, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के कुफरी में। ठीक है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य के पापुपुरी जिले में वेनेडियम के भंडार की खोज की है? सही है, अरुणाचल प्रदेश। हाँ, पापुम पारे। भारत सरकार ने नई विदेश व्यापार नीति 2021-26 की घोषणा की है, जो कब लागू की गई? 1 अप्रैल 2021 को। हाँ, 1 अप्रैल 2021। ठीक है, किस राज्य सरकार ने नई पर्यटन नीति 2021-25 की घोषणा की है? गुजरात सरकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा, भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा की शुरुआत कहाँ की गई? सही है, चंडीगढ़ से हिसार हवाई के बीच। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस रूप में मनाने की घोषणा की है? ठीक है, पराक्रम दिवस के रूप में, 23 जनवरी। किस कंपनी ने भारत का पहला स्वदेशी चालित रहित मेट्रो को विकसित किया है? बेंगलुरु। हाँ, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, बेंगलुरु। ठीक है, दिल्ली में चलाया। हाँ, इसका उद्घाटन रक्षा मंत्री ने किया है दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 15 जनवरी 2021 को कहां स्टार्टअप इंडिया समिट का उद्घाटन किया है? दिल्ली में। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, गुजरात सरकार ने ड्रैगन फल का नाम बदल क्या कर दिया है? कमलम। ठीक है, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर कितना मीटर लंबी 2 हवाई पट्टी का निर्माण किया गया है? 3300 मीटर। 3300 मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत के सबसे लंबे आर्च ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? सड़क आर्च ब्रिज। हाँ, मेघालय। सही है, मेघालय खासी में, जम्मू कश्मीर। ठीक है, अगला है, छत्तीसगढ़ में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने सबसे लंबी मालगाड़ी को लॉन्च किया, नाम क्या है? बासुकी। उसकी लंबाई कितना है? सही है, 3.5 किलोमीटर है ना। और यह जो भिलाई से कोरबा के बीच 224 किलोमीटर चलाई जा गई है। अगला क्वेश्चन है, रेल मंत्रालय ने हावड़ा कालका मेल ट्रेन का नाम बदलकर क्या करने की? सही है, नेताजी एक्सप्रेस करने की घोषणा की है। सही है, अगला बताइएगा, उत्तराखंड में एक दिन के लिए मुख्यमंत्री किसे बनाया गया? सही है, सृष्टि गोस्वामी। ठीक है, भारतीय कंपनी एयरटेल ने 5G सेवाओं को संचालित करने के लिए किस शहर में 5G रेडी नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की है? हैदराबाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में किस नदी पर रतले पनबिजली परियोजना की शुरुआत की गई है? हाँ सही है, चिनाब नदी पर। इसकी क्षमता है 850 मेगावाट। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, 8वें अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेले का उद्घाटन किसने किया 31 जनवरी को? सही है, स्मृति ईरानी, निर्मला सीतारमण नहीं, स्मृति ईरानी। ठीक है, अगला बताइएगा, किस कंपनी ने भारत के चंद्रपुर में, महाराष्ट्र के चंद्रपुर में देश का पहला गैस से इथेनॉल संयंत्र लगाने की घोषणा की है? सेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा 26 से 31 जनवरी के बीच भारत पर्व 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? गुजरात, अहमदाबाद। सही है, अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला शराब संग्रहालय कहाँ खोला गया? गोवा। ठीक है,
अस्पताल परिसर के अंदर फायर स्टेशन स्थापित करने वाला भारत का पहला अस्पताल। एम्स दिल्ली। सही है, एम्स दिल्ली। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के लिए आदेश जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कर्नाटक। ठीक है। ट्रांसजेंडर को नौकरियों में आरक्षण देने वाला पहला राज्य कर्नाटक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिदिन 24 घंटे नल के द्वारा शुद्ध पानी मुहैया कराने वाला भारत का पहला शहर पुरी। अगला क्वेश्चन बताएगा, ब्लॉकचेन तकनीक द्वारा शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100% कोविड वैक्सीन की पहली डोज लगाने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेबीज मुक्त होने की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य गोवा। ठीक है। 1000 टैक्सी बोट मूवमेंट करने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट सही है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला क्वेश्चन है, जानवरों के लिए पहला सरकारी एम्बुलेंस नेटवर्क किसने स्थापित किया? सही है, आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला विश्व कौशल केंद्र कहाँ खोला गया? भुवनेश्वर। हाँ, ठीक है, उड़ीसा भुवनेश्वर। ठीक है। ई कैबिनेट को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। ठीक है। अगला बताया, किस शहर में भारत के पहली एम्प्यूरी क्लिनिक की शुरुआत की गई? हाँ, चंडीगढ़। ठीक है। अगला बताएगा, निमोनिया रोग के खिलाफ पहला भारतीय टीका किसने विकसित किया है? ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है। भारत का पहला रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम कहाँ खोला गया? ऋषिकेश में। ठीक है। भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक युद्धपोत सही है, INS विक्रांत। ठीक है। भारत के किस IIT संस्थान में देश के पहले 3D प्रिंटेड मकान का उद्घाटन किया गया? IIT मद्रास। सही है। भारत का पहला अनाज ATM किस शहर में खोला गया? गुरुग्राम। सही है, हरियाणा। भारत का पहला मेगा लेदर पार्क कहाँ खोला जा रहा है? उत्तर प्रदेश। ठीक है। सब्जियों के लिए MSP तय करने वाला भारत का पहला राज्य केरल। ठीक है। YouTube चैनल के द्वारा न्यायिक सुनवाई का लाइव प्रसारण करने वाला भारत का पहला हाईकोर्ट सही है, गुजरात उच्च न्यायालय। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अपने राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में हाईटेक क्लासरूम बनाने वाला भारत का पहला राज्य केरल। सही है। अपने ग्रामीण क्षेत्रों के 100% घरों में नल से जल पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य गोवा। ठीक है। किस राज्य में बच्चों के लिए पहला समाचार पत्र द यंग माइंड शुरू किया गया? असम। ठीक है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? केरल में। हाँ, केरल में। ठीक है। भारत का पहला राज्य जहां 100% घरों में LPG गैस कनेक्शन है हिमाचल प्रदेश। ठीक है। आदिवासी छात्रावासों के लिए ISO सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य ओडिशा। ठीक है। वीडियो KYC को अनुमति देने वाला पहला बैंक ठीक है, कोटक महिंद्रा बैंक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यमों से मुकदमे की सुनवाई करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश। ठीक है। NRC के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला पहला राज्य केरल। ठीक है। देश का पहला जानवरों का युद्ध स्मारक कहाँ स्थापित किया जा रहा है? मेरठ में। ठीक है। भारत का पहला राज्य जिसने कृषि भूमि को पट्टे पर देने की नीति की उत्तराखंड। ठीक है। भारत के पहले अंतरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका का उद्घाटन कहाँ किया गया? चेन्नई सागरिका। हाँ, कोचिन एयरपोर्ट पर, कोचिन पोर्ट पर, एयरपोर्ट नहीं, पोर्ट पर। ठीक है। भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय कहाँ खोले जाने की घोषणा की? केरल में। ठीक है। और भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया? यह भी केरल में स्थापित किया गया। ठीक है। चलिए, कल हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। वो भी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा।